Assalamualaikum. Okay, let me do some settings. So, lecture start करते हैं आज का. The lecture is about the Charles law. ठीक है, हमने इससे पहले बॉयज लॉ के बारे में पढ़ा था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर का रिलेशनशिप क्या होता है जब आप गैस का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखते हैं. लेकिन अगर आप क्या करें, दूसरा फैक्टर स्टडी करना चाहें, ठीक है, तो वो क्या होगा. बॉयज लॉ ने जैसे एक्सप्लेन किया न्यूमेरिकली, आपको एक मैथमेटिकल फॉर्म दे दी और आपने देखा एडिशन मल्टीप्लिकेशन के बाद या डिवीजन के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो कांस्टेंट होता है. सही. सो जो हमारा नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है दैट इज द चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ क्या होता है? ओके. सो चार्ल्स लॉ is okay. The figure shows the study of the effect of temperature on the volume of gas. Okay. गैस के वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का. A known mass of gas is trapped in a graduated glass tube by placing small amount of mercury. जैसे मर्करी थर्मोमीटर में प्रेजेंट होती है, इसी तरह एक ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब में गैस को ट्रैप किया गया, भरा गया. ठीक है. और उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए मर्करी को यूज किया गया. The tube is immersed in a water bath that can be warmed with the heater. और उसको एक वाटर बाथ में रखा गया और वाटर को हीट किया गया हीटर के जरिए. After each change of temperature, you can measure the volume of the gas. The pressure exerted on the sample of gas is constant, ठीक है, because the amount of mercury and the atmospheric pressure above it does not change. ठीक है. जो टेम्परेचर जो है उसका उसने स्टडी किया. ठीक है. अब क्या हुआ, जो आपके पास है, मैं यहाँ आपको बताती हूँ. Okay. So, the scientist he took a graduate glass tube. उसने graduated मीन वहाँ पे मार्क हुआ था वॉल्यूम उसका. ठीक है. 10 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है, 20 क्यूबिक सेंटीमीटर है. जिसका थर्मोमीटर पे टेम्परेचर लिखा होगा ना आपके पास कितना टेम्परेचर है, 30 क्यूबिक सेंटीमीटर है या 40 क्यूबिक सेंटीमीटर है. इसमें उसने गैस भर दी. जैसे कि आपको पता है कि गैस का जो है वो क्या होता है, आपको यूजुअली गैसेस कलरलेस होती है. एयर भर दी उसने. तो यहाँ पे उसने एयर भर दी. एयर का नहीं पता कितना, तो वहां पे उसने मरकरी रख दी. अब मरकरी जो सी होती है ना, जिसका कलर होता है, ठीक है, व्हाइट कलर, यहाँ पे मरकरी उसने प्लेस कर दी. मैं यहाँ लिख देती हूँ Hg मरकरी. अब इसके अंदर यहाँ पे गैस प्रेजेंट. उसने क्या किया, इस ट्यूब को उठा के किसमें, एक वाटर बाथ में रख दिया. ठीक है. वाटर बाथ एक कंटेनर होता है जिसमें वाटर को रखा जाता है. यहाँ पे प्रेजेंट है वाटर, ठीक है, पानी यहाँ पे प्रेजेंट है. और उसने क्या किया कि इसको हीट करना शुरू कर दिया. यहाँ पे नीचे हीटर पड़ा हुआ है. हीटर की मदद से क्या हुआ कि जब आप इसको हीट करेंगे वाटर को, तो क्या होगा, इस गैस के साथ जो कि सिलेंडर में मौजूद है, आपने पढ़ा हुआ है 8th क्लास में कि गैसेस जो हैं वो हीटिंग पे एक्सपेंड करती हैं और कूलिंग पे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं. मतलब अगर आपने क्या किया, अगर इस वो आपने हीट अप किया तो वाटर के जो हीट है जब वो गैस एब्जॉर्ब करेगा तो गैस एक्सपेंड होगी, यानी इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले जाएंगे एक दूसरे से. और देखेंगे आपके पास अगर मरकरी पहले यहाँ पे प्रेजेंट थी 35 क्यूबिक सेंटीमीटर पे, तो मरकरी यहाँ कहीं ऊपर चली जाएगी और आप देखोगे कि गैस जो क्या कर रही है, एक्सपेंड कर रही है. लेकिन अगर आप कूल करते हो, इसको हीट करने के बजाय यहाँ पे कूल करते हो, यानी इसको लिक्विड नाइट्रोजन में प्लेस करते हैं. लिक्विड नाइट्रोजन जो सी होती है वो कूलिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है. तो आप देखोगे कि गैस कॉन्ट्रैक्ट करेगी. पहले अगर उसका वॉल्यूम ज्यादा था तो कॉन्ट्रैक्ट करने पे उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा. ठीक है. तो देखिए आप, जब आप इसको हीट अप करेंगे तो गैस कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फैल जाएगी, वॉल्यूम उसका ज्यादा हो जाएगा. और जब आप गैस को कूल डाउन करेंगे तो गैस का वॉल्यूम पहले से कम हो जाएगा, वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी. सो आपने प्रेशर कांस्टेंट रखना है. यहाँ पे प्रेशर को चेंज नहीं करना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को. अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, जो भी आप जिस पे प्रेशर पे आप काम कर रहे हैं. ठीक है. तो उसने फिगर 5.3 जो उसने ये डाटा ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट से, उसने ये देखा कि जब टेम्परेचर 0 था तो गैस का वॉल्यूम था 1 क्यूबिक डेसीमीटर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड था. जब टेम्परेचर उसने 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, बढ़ा दिया, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ गया. जो पहले 1 था वो कितना हो गया, 1.37 क्यूबिक डेसीमीटर.
टेम्परेचर जब 200 हो गया तो गैस का टेम्परेचर जो वॉल्यूम है 1.73 हो गया, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम और ज्यादा हो गया 2.10। ठीक है, here you how can you interpret this data? इस डाटा से आपको क्या पता चलता है कि टेम्परेचर जब आप बढ़ा रहे हैं तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, मतलब हीटिंग करने से गैस एक्सपेंड करती है। ओके, यू कैन इंटरप्रेट दिस डाटा बाय प्लॉटिंग। अगर आप उसने ग्राफ प्लॉट किया आप देख सकते हो, वाई जो एक्सिस है उसमें आपके पास वॉल्यूम है और एक्स एक्सिस में आपके पास टेम्परेचर है, केल्विन। अच्छा याद रखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, ये केल्विन है, यहाँ पे केल्विन आता है के। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, अब क्या किया कि उसने वॉल्यूम की जो वैल्यूज हैं जो क्यूबिक डेसीमीटर में उसको वाई एक्सिस पे लिया और जो टेम्परेचर है उसको एक्स एक्सिस पे लिया। टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ किया गया। आपने ये देखा कि जब टेम्परेचर आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड था तो वॉल्यूम कितना था आपके पास, 1 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम था। 200 था, फिर आपने देखा कि कैसे कैसे आपका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं पहले वॉल्यूम कम था, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम ज्यादा होता जा रहा है। यू कैन सी ये वॉल्यूम आपके पास, प्रेशर बढ़ा रहे हो आपका वॉल्यूम जो है वो क्या होता है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आपकी वैल्यूज जो है वॉल्यूम की क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। सही है, अब कैसे आपने कन्वर्ट करना है टेम्परेचर को केल्विन में, आपने डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में 273 ऐड कर देना है। ठीक है, और आपके पास टेम्परेचर किस में आ जाएगा, केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। सो इट इज द चार्ल्स लॉ। सही है, so there exists a direct relationship between temperature and volume. Okay, so Charles law. Charles law क्या चीज है? Charles law is basically a relationship between temperature and pressure. Temperature और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी किया गया जब आपके पास प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट। सही। ओके, हाउ वॉल्यूम वेरीज विद द टेम्परेचर। आपने पढ़ा है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसे वेरी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले आपने क्या किया कि आपने आपके पास जो गैस मौजूद थी आपने इसको एक कंटेनर में रखा जो कि हीट अप हो रहा था, जिसमें पानी था और वो हीट अप हो रहा था, और आपने ये देखा कि इसका वॉल्यूम बढ़ता गया। टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, गैस एक्सपेंड करती जा रही है, वॉल्यूम ज्यादा होता जा रहा है। 100 केल्विन था जब आपके पास टेम्परेचर, तो आपके पास वॉल्यूम 1 था, 200 था और आपके पास देन 2.13 हो गया, 300 केल्विन था आपके पास टेम्परेचर। इस तरह वॉल्यूम बढ़ता जा रहा था। लेकिन अगर आप क्या करें, गैस को ठंडा करें, कैसे, उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। आप यहाँ पे देखिए, इफ यू प्लेस अ बैलून इन लिक्विड नाइट्रोजन इट श्रिंक्स। अगर आप एक बैलून है जिसमें गैस मौजूद है, आप उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास है लिक्विड नाइट्रोजन और ये आपके पास है बैलून। This is balloon and this is the liquid nitrogen, nitrogen N2 लिक्विड फॉर्म में। क्या होता है, ये आपने बैलून के अंदर रखा, कितना इसका वॉल्यूम था, ये सारा वॉल्यूम किसकी वजह से था, गैस के वॉल्यूम की वजह से। लेकिन जब आपने उसको लिक्विड नाइट्रोजन में रखा तो ये गैस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट, ये नहीं हुआ कि इसमें से गैस बाहर निकल गई है, कोई आपने उसमें बैलून में कोई आपने कोई सुराख वगैरह था, होल था, वहां से गैस इफ्यूज कर दी है। नो, वही गैस है, लेकिन पहले गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर थे, तो वो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आ गए, और आपने देखा कि आपके पास जो गैस है उसका वॉल्यूम इतना कम हो गया और ये बैलून छोटा हो गया, एक्सपेंड कर गई गैस, इस वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया। सही है, सो आपने क्या पढ़ा कि गैसेस श्रिंक्स इफ कूल्ड। श्रिंक का मतलब है वॉल्यूम कम होना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होना, कॉन्ट्रैक्ट। सो आपने दो चीजें पढ़नी। अगर आप गैस को क्या करें, हीट अप करें, ठीक है, तो वो क्या होती है, एक्सपेंड करती है, फैलती है, एक्सपेंड ऑन हीटिंग, कोई भी गैस है, बट द गैस कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ये दो चीजें आपने जहन में रखनी है। हाउ वॉल्यूम वेरीज विद द टेम्परेचर। इफ वी हीट अ गैस इट एक्सपेंड्स एज इन द हॉट एयर बैलून। ठीक है, अगर आप इसी बैलून को ना किसी ऐसी जगह पे रख दें, ठीक है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो, तो आप देखोगे गैस जो है वो एक्सपेंड कर जाएगी, हॉट एयर बैलून में जैसा होता है। ठीक है, ये आपके पास बैलून है, जो वेदर बैलून वगैरह ज्यादातर होते हैं, इसका वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे नीचे गैसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है,
जब आप क्या करते हो, फ्यूल को जलाते हो तो गैसेस बनती हैं, इसके नतीजे में जो बैलून जो है वो फैल जाता है। ठीक है, सो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज द चार्ल्स लॉ। द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। उसने क्या कहा कि जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, जब आपके पास प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, हमने जैसा कि पढ़ा था कि दो आपके पास फैक्टर्स वेरिएबल्स होंगे और एक फैक्टर कांस्टेंट होगा। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करने के लिए इज इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और फिर आपने इस कांस्टेंट को सेपरेट करना है तो आप क्या करोगे, यहाँ भी टी से डिवाइड कर दोगे और लेफ्ट राइट दोनों साइड्स को टी से डिवाइड कर दोगे, आपके पास आ जाएगा v/t इज इक्वल टू k। ये आपके पास क्या हो गया, कांस्टेंट। तो आपने देखा आपके पास पहला जो अब दो स्टेटमेंट्स बनती है चार्ल्स लॉ की। पहली स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वाली। अब सेकंड आपके पास v/t इज इक्वल टू k है, तो आप इसकी ये भी आपके पास चार्ल्स लॉ की एक फॉर्म है और आप क्या कहोगे, यहाँ पे ये रेशो है, डिवीजन जो होती है इसको हम रेशो के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपने पढ़ा होगा। यानी जो v/t है आप इसको फॉर एग्जांपल अगर ये a डिवाइडेड बाय b है तो आप इसको a/b भी लिख सकते हो, तो ये रेशो होती है बेसिकली जो डिवीजन के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो आप क्या कहोगे यहाँ पे, द रेशो, जो सेकंड डेफिनेशन बनती है चार्ल्स लॉ की, आप क्या कहोगे, द रेशो ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर T is constant। अब देखो ये किसके बराबर है, कांस्टेंट K के बराबर है। इट इज कांस्टेंट when pressure is constant, P is constant। आपने ये देखा मैथमेटिकल फॉर्म से आप डेफिनेशन डिराइव कर सकते हो, इसी तरह डेफिनेशंस मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हो। सो इट इज नोन एज द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के दो फॉर्म्स हैं, V is directly proportional to T and v/t is equal to K। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि आपके पास अगर सेवरल स्टेट्स हों, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर 1, तो आप क्या कहोगे, v1/t1 is equal to K। देन आपके पास अगर, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास v1 है तो क्या होगा t, इसी तरह v2 सेकंड वॉल्यूम सेकंड टेम्परेचर, देन आपके पास थर्ड वॉल्यूम एंड थर्ड टेम्परेचर, देन आपके पास फोर्थ वॉल्यूम एंड फोर्थ टेम्परेचर। तो आपने क्या देखा कि आप आपके पास कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे, कांस्टेंट v1 इज इक्वल टू k। इसी तरह आपके पास क्या आएगी, v2 डिवाइडेड बाय t2 इज इक्वल टू k। रेशियो ऑफ वॉल्यूम 3 एंड टेम्परेचर 3 इज कांस्टेंट एंड रेशियो ऑफ वॉल्यूम 4, सॉरी यहाँ पे 4 आएगा, v4 डिवाइडेड बाय t4 इज आल्सो अ कांस्टेंट। तो आपके पास ये फॉर्म आ जाती है इसकी चार्ल्स लॉ की सेकंड फॉर्म, जब आपके पास बहुत सारी टेम्परेचर और वॉल्यूम कंडीशंस प्रेजेंट। You can see there is a graph ये आपके पास है टेम्परेचर वॉल्यूम ग्राफ। आप देख सकते हो टेम्परेचर को ड्रॉ किया गया, केल्विन में ड्रॉ किया जाता है यूजुअली, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, यू कैन सी देयर इज प्लॉटेड अ वॉल्यूम ऑन द वाई एक्सिस। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, you can see here आपने 5, 10, 15, 20, 25 and 30 आपने टेम्परेचर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, 0 है और आपके पास बढ़ता जा रहा है यहाँ पे 100 तक। तो आपने ये देखा कि आपके पास जब टेम्परेचर कम था तो वॉल्यूम भी कम था। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो तो आपका वॉल्यूम वाला जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है। ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंडीशन थी, आपके पास एक सेकंड गैस मौजूद है, ठीक है, उसके लिए ये सेकंड ग्राफ प्लॉट किया गया, थर्ड गैस के लिए थर्ड ग्राफ है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब आपके पास टेम्परेचर कम था तो वॉल्यूम कम था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है वॉल्यूम इतना है, कितना वॉल्यूम है आप देख लें। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास 7.5, ठीक है, डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पे आपने मैच करना है, यहाँ से आपने इसको वॉल्यूम मैच करना है। लेकिन आप टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 पे आपने देखा वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक
ठीक है, ये 10 से भी ज्यादा हो गया। इसी तरह आपके पास दूसरी गैस प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये जो ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पे देखें आपके पास टेम्परेचर है और आपके पास ये वॉल्यूम है, ठीक है, 27 हो गया। लेकिन अगर आप टेम्परेचर और बढ़ा तो फॉर एग्जांपल आपके पास 80 डिग्री टेम्परेचर है, तो आपके पास देखें आपके पास वॉल्यूम कितना हो गया, 30 डिग्री 30 क्यूबिक डेसीमीटर। अगर आपके पास 100 है तो आप देखो आपके पास यहाँ पे जो है 35 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम आ गया। तो आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, आपने देखा कि गैसेस जो है वो एक्सपेंड कर रही है, उनका वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह आप गैसेस को कूल डाउन करोगे तो गैसेस का वॉल्यूम कम होता जाएगा। आपने एक टॉपिक पढ़ा था कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होता है, कंप्रेस करते हैं गैस को, और गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास आ जाते हैं और गैस कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है। ठीक है, ये हमने पीछे पढ़ लिया कि आप कैसे कन्वर्ट करते हो डिग्री सेल्सियस टू द केल्विन। तो आपके पास टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड भी इसको कहते हैं। सेकंड होता है केल्विन टेम्परेचर, के से शो करते हैं। तीसरा होता है फारेनहाइट। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूज किया जाएगा वो केल्विन होगा। अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। सो आप इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपके पास जो टेम्परेचर है दिया गया, आप उसमें 273.15 इज जस्ट 273 ऐड करेंगे, बेशक 1.15 को ऐड करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा केल्विन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल आपके पास टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में उसने कहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है, डिग्री सेंटीग्रेड ऐड करना है, ये 0 है, और प्लस आपने इसमें क्या करना है 273.15 बेशक करना है। तो आपके पास आ जाएगा 273.15 टेम्परेचर आ जाएगा किसमें, केल्विन में। आपने देखा 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 273.15 केल्विन के बराबर है। इसी तरह अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड में क्या ऐड करोगे, 25 प्लस 273.1, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। ठीक है, आप इनको ऐड अप करके देख लोगे, 298.15 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। तो इस तरह आपने देखा कैसे आपने डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट किया फॉरेन। अच्छा, आपकी बुक में एग्जांपल दी गई है, एग्जांपल नंबर 5.2 जरा देख लें। 5.2 एग्जांपल कह रही है कि आपके पास एक गिवन डाटा है, आपने इसको वेरीफाई करना है यूजिंग द चार्ल्स लॉ। अब आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड में और वॉल्यूम दिया गया है क्यूबिक सेंटीमीटर। याद रखिए चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा है कि आपने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आपको ये टेबल दिया गया है, आपके पास टेम्परेचर 0 डिग्री था, देन 5 था, 10 था, 15 एंड 20, और वॉल्यूम देखें, पहले 107.9 था, 109.7, 111.7, 111.1, 13.6 एंड 115.5। तो वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। लेकिन हमने जस्ट ये देख के नहीं बता देना, हमने इसको इंटरप्रेट करना है, वेरीफाई करना है। कैसे, बाय यूजिंग सम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। सो आप क्या करोगे, वही आपके पास टेबल है, आप यहाँ पे 2 और रोज जो ऐड करोगे, एक रो होगी टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो आपके पास टेम्परेचर पहले डिग्री सेंटीग्रेड में था, आपने इसको केल्विन में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया, आपने सबके साथ ऐड कर दिया 273, 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, सब वैल्यूज के साथ आप 273 ऐड करेंगे तो आपके पास टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, केल्विन में, 273। तो आप देख सकते हैं आपके पास बन गया ये टेम्परेचर आ गया। ठीक है, टेम्परेचर को आपने डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। अब जो आपके पास न्यू टेम्परेचर है वो है 273, देन 278, 283, 288 एंड 293 केल्विन, नॉट डिग्री सेंटीग्रेड। अब वॉल्यूम आपके पास ऑलरेडी क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया गया है, क्यूबिक सेंटीमीटर में ही वॉल्यूम यूज करते हैं। अगर क्यूबिक डेसीमीटर में है तो आपने इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में खुद कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपके पास वॉल्यूम दिया गया है 107.9, 109.7, 11.7, 13.6 एंड 115.5। तो आपके पास ये वॉल्यूम भी दिया गया है और टेम्परेचर भी। तो आपके पास दो इसकी जो फॉर्म आई थी चार्ल्स लॉ की, वो क्या थी, V/T इज इक्वल टू K। कांस्टेंट यहाँ पे वैल्यू है, जो भी वैल्यू है 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, कांस्टेंट वैल्यू है। तो आपके पास V/T है, तो आपके पास V भी मौजूद है, T भी मौजूद है। V क्या है, वॉल्यूम है, और T टेम्परेचर है। पहला देखिए आपके पास V है 107.9,
डिवाइडेड बाय 273। आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया 0.3952। इसी तरह आपने क्या किया, यहाँ पे भी v ऊपर रखा, t नीचे लिखा, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, जो पांचों आपके पास इसके स्टेप्स हैं, ठीक है, 5 कंडीशंस हैं जो वॉल्यूम में टेम्परेचर की, आपने जब डिवाइड किया तो आपके पास सेम आंसर है 0.3948, 0.3957, 0.3944 एंड 0.3942। तो आपने देखा कि ये आपके पास कॉन्स्टेंट्स वैल्यूज आ रही हैं। 0.3 आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, तो आप ये देखिए यहाँ पे 0.39 सब में कॉमन है, आगे 1 2 3 4 5 डेसिमल्स का फर्क है, ठीक है, तो वो कोई मैटर नहीं करता। तो आपने देखा कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट दैट इज 0.39। ठीक है, आपने ये क्या कहा कि ये जो डाटा है आपको दिया गया था, ये वेरीफाई करता है चार्ल्स लॉ को। क्यों वेरीफाई करता है? क्योंकि आपके पास कांस्टेंट्स वैल्यूज आ गए, ठीक है, v by t is equal to constant। ये आपके पास जो चार्ल्स लॉ की फॉर्म थी, v by t is equal to k, ये आ रही है, ठीक है, और वो क्या है 0.939। so you people can say that this data verifies the Charles law। तो इस तरह आपकी बुक में जो और भी एग्जांपल्स दी गई हैं, और क्वेश्चन नंबर 12 है आपकी एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 13 है, वो क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, जिसमें आपको बता दिया गया है कि कैसे आपने डाटा की मदद से कहीं आपको टेबल दे दिया गया है, कहीं आपको खुद टेबल बनाना है, ठीक है, तो आपने वेरीफाई करना चार्ल्स लॉ। अब सेकंड आपकी सेल्फ असेसमेंट आपके पास है 5.2। सेल्फ असेसमेंट 5.2 देख लें आपके पास। ये एग्जांपल नहीं है, बल्कि ये आपने खुद सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन है, अ केमिस्ट ऑब्टेन डाटा एट 1 atm, 1 atm पे उसने डाटा ऑब्टेन किया, आपने इसको वेरीफाई करना है। अब टेम्परेचर देखेंगे, इसमें है डिग्री सेल्सियस में, 25, 30, 35 एंड 40। वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में है, वॉल्यूम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपके पास आपने पहले लिख लेना है, अपने जहन में बैठा लेना है कि चार्ल्स लॉ की फॉर्म है v by t is equal to k। तो आपको वॉल्यूम भी चाहिए, टेम्परेचर भी, दोनों चीजें मौजूद हैं, लेकिन टेम्परेचर जो है उसका आपने स्केल चेंज करना है, ठीक। सो आपके पास सोल्यूशन है, इसका टेम्परेचर आपके पास पहले 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30, 35 एंड 40। आपने इसको केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया, 273 ऐड कर दिया, 25 प्लस 273 देन 30 प्लस 273, then you will say 35 plus 273 and 40 plus 273। तो आपके पास नई वैल्यूज आ गई केल्विन में, ठीक है, 298 केल्विन, 303 केल्विन, 308 केल्विन एंड 313 केल्विन, ओके। इसके बाद वॉल्यूम ऑलरेडी क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया गया है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कन्वर्ट तब करेंगे जब क्यूबिक डेसीमीटर में दिया गया हो, तो क्यूबिक डेसीमीटर को आप क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप क्यूबिक डेसीमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ओके। सो आपके पास ये वैल्यूज है 117.5। अब आपने v by t कैलकुलेट करना है, तो पहला हम देखते हैं, हमारे पास पहला v है 117.5 डिवाइडेड बाय 298, तो आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, आपने लिखनी है। इसी तरह सेकंड है आपके पास 119.4 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर कितना है 303 केल्विन, आपने लिखा है यहाँ पे 303 केल्विन। इसी तरह आप देखें, आपके पास थर्ड वैल्यू है 121.3 डिवाइडेड बाय 308 केल्विन। इसी तरह जो लास्ट है वो है 123.2 डिवाइडेड बाय 313 केल्विन। अब आपके पास ये डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, जो रेशियो आएगी, इट शुड बी कांस्टेंट, ओके। चलो मैं यहाँ पे डिवाइड करती हूँ, 117.5 डिवाइडेड बाय 298, आपके पास आंसर आया यहाँ पे 0.3942 फर्स्ट का आंसर आया, ठीक है। इसके बाद आपके पास है 119 divided by 119
ओके, तो यहाँ पे सबके पास तकरीबन एक जैसा आंसर है। दिस इज 109.4 डिवाइडेड बाय 303, तो आपके पास आंसर आया 0.3940। ठीक है, अब थर्ड है 121.3 डिवाइडेड बाय 302, तो आपके पास आंसर आया 0.3938। जो लास्ट वाला है दैट इज 123.2 डिवाइडेड बाय 313 केल्विन, तो आपके पास आंसर आया 0.3936। तो आपने ये देखा आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, v डिवाइडेड बाय t शुड बी कांस्टेंट। तो आपके पास है कांस्टेंट, आपके पास जो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है वो 0.39 आ रही है बार बार। आपने बेशक जो टेम्परेचर बढ़ाया, जो वॉल्यूम यूज किया, जो टेम्परेचर यूज किया, ठीक है, लेकिन आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू आई 0.39। तो इसका क्या मतलब है, क्यों कांस्टेंट आ रही है? क्योंकि जो रेशियो है वॉल्यूम और टेम्परेचर की वो कांस्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ा। सो आपने इस डाटा को यूज करके चार्ल्स लॉ को वेरीफाई कर दिया। ओके, सो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए आपके पास जो असाइनमेंट है आपकी वो है, यही असेसमेंट है आपके पास, असेसमेंट नंबर 5.2 पार्ट नंबर 2 है। बैक्टीरियल कल्चर आइसोलेटेड फ्रॉम अ सीवेज प्रोड्यूसेस 36.4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, आपको टेम्परेचर भी दिया गया, प्रेशर भी दिया गया, वॉल्यूम भी दिया गया। फिर आप क्या होता है, आपने क्या किया है, टेम्परेचर कम कर दिया है। पहले आपके पास 27 डिग्री था, अब आपके पास 0 डिग्री हो गया, तो वॉल्यूम भी कम हो गया। तो आपने वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला जो काम है वो ये है, आपने इसको डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना है। ये आपके पास क्यूबिक सेंटीमीटर है, क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। टेम्परेचर को कन्वर्ट करें, 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 करें एंड देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, टेबल बना लें। ये वॉल्यूम है आपके पास, टेम्परेचर है, ठीक है। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, वी ओवर ये कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। और फिर आप क्या करोगे, वी ओवर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो द डाटा वेरीफाइज द चार्ल्स लॉ। इसके बाद परफेक्ट इलास्टिक बैलून इज फिल्ड विद हीलियम गैस एट वॉल्यूम ऑफ 1.25 10 power 3 cubic decimeter 1 atm and 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देखिए आपके पास क्यूबिक डेसीमीटर है, तो आपने इसको क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, टेम्परेचर आपके पास 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वॉल्यूम जो है आपके पास कितना हो जाता है, 1.20 10 power 3 cubic decimeter। सो दिस डाटा सेटिस्फाई द चार्ल्स लॉ। तो आपने क्या करना है, वॉल्यूम को भी क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और आपने टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको आपने किसमें कन्वर्ट करना है, केल्विन डिग्री, केल्विन स्केल में। तो फिर आपने उसके बाद वही टेबल बनाए, ना बनाए बेशक, ठीक है, उसके बगैर ही बना लें, लेकिन आपके पास वो पूरे स्टेप्स मौजूद होने चाहिए। वी ओवर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसी तरह ये असाइनमेंट है आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.1। इसमें आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम दिया गया है, तो आपने बॉयज लॉ को वेरीफाई करना है। तो बॉयज लॉ क्या था आपके पास, P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई की डिवाइड करने के बजाय प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट लेना है। पहला वॉल्यूम लें, ये इसको नंबर 1 कर लें, नंबर 2 कर लें, देन नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, देन इन दोनों को, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर फाइनल आए वो एक कांस्टेंट वैल्यू हो, बेशक वो 2 है या 3 है या 5 है, और आपने बॉयज लॉ को वेरीफाई करना है। ये एग्जांपल जैसे दी हुई है, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको सॉल्व। इसी तरह आपके पास अमोनिया गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एट प्रेशर आपके पास कितना है, 0.74 atm। pressure is required to change 200 cubic centimeter ammonia gas to 1 atm। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी चीज यूज हो रही है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, आप उनकी यूनिट्स देखेंगे। अगर एटीएम है या मिलीमीटर ऑफ मर्करी है या पास्कल है, तो इसका मतलब है ये प्रेशर। लेकिन अगर आपके पास टेम्परेचर दिया गया है, डिग्री सेंटीग्रेड है या केल्विन है, तो इसका मतलब टेम्परेचर है। अगर क्यूबिक डेसीमीटर है या क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब है ये वॉल्यूम। ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी सॉल्व करने और आपने वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप को, वॉल्यूम प्रेशर रिलेशनशिप को शो करना। ठीक है, ये जो आपको मैंने असेसमेंट्स दी हैं और ये जो बॉयज लॉ चार्ल्स लॉ है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एक्सपेरिमेंट और फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। सो आपका ये
होमवर्क भी है, और ये होमवर्क जो है ना मुझे मिल जाए, आई विल अपलोड दिस स्लाइड्स ऑन द यूट्यूब. यू पीपल कैन विजिट my YouTube channel and then can view these slides. Okay. So I'm going to end my lecture. वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूबिक सेंटीमीटर ही होगा, जो डेसीमीटर क्यूब को क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें. जी सुफियान अकबर ने हैंड रेज किया है. आप जो है उसको विजिट कर लें. ठीक है. अब्दुल्ला यूनिट्स का मसला ये है, यूनिट्स को आपने यूज करने हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स यूज करने हैं. सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स कौन सी हैं वो यूज होंगी. ठीक है. सो आपने सेंटीमीटर क्यूब यूज करनी है वॉल्यूम के लिए. तो अगर डेसीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें. बेटा आई विल अपलोड टुडे लेक्चर. ठीक है. बाकी में मैंने लेक्चर अपलोड किए हैं उस नेम से. फॉर एग्जांपल आपने अगर पीछे वॉइस ला पढ़ा था तो वॉइस ला के नेम से आपका वो वीडियो. See, I'm going to share the link on क्या कहते हैं on your classroom. You people can visit it. Please subscribe the channel and press icon bubble and बाकी जो भी formalities हैं वो करें. ठीक है. ताकि आपको नहीं आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे. सही है. So I'm going to end the lecture. Yes, Sufyan and Abdurrahman, I'm going to share it. Okay. ओके. टाइम इज एंड. आपका टाइम हो गया 1:32 हो गया.